अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए अपने आज़म का इजहार किया। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फरोग और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ की। इमाराती सदर ने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। इमाराती सदर का मादनियात, कानकनी, ज़राअत के शोबे में ताउन के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात मजबूत बनाने पर अज़्म का इयादा किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक फरीकैन के वकला को आज आगाह किया जाएगा कि इसका फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई है। फैसले की नई तारीख से मुतल्लिक फरीकैन के वकला को आज आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आज अडयाला जेल में बानी से मुलाकात मुतवक्के। जराये के मुताबिक मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शामिल होंगे। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी की मुआवनत वकील बानी PTI फैसल चौधरी करेंगे। कमेटी बानी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। आपको बताएं कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज अडयाला जेल में मुतवक्के है। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करे, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दे दिया है। जिनके पास हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत से कहा है मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने कहा, मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी बोगस निकली। उन्होंने सवाल किया, बानी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए? पाकिस्तान की हसास तंसीबात पर हमले किए गए, ऐसे जराइम की माफी अमरीका और बरतानिया भी नहीं देते। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी और खुलूसनियत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। पीपल्स पार्टी नून लीग का मंशूर और सोच अलग अलग है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी थी।
पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया, हिमायत खत्म करके हुकूमत खत्म होने की धमकी भी दे दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अथॉरिटी के कयाम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि विफाकी हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो वो सबके लिए बेहतर होगा। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम सीगाराज में रखे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग की FIR में भी नामजद हैं। हिरासत में लिए गए मुल्जिमों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमों को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी के पेश नजर गिरफ्तार मुल्जिमों के नाम सीगाराज में रखे जा रहे हैं। मुल्जिमों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कुरम में फायरिंग से मुतल्लिक कोहाट में अहम इजलास हुआ है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि सरकार की मुद्दत में कुरम फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना सिटी डी में दर्ज कर लिया गया है। कोहाट में अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुरम में असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी और दीगर तफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द शामिल हैं। फायरिंग से DC, कांस्टेबल और FC के 3 एहलकार जख्मी हुए। 5 मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड जर्गे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी है। पाराचनार रोड पर धरना जारी। टल पाराचनार शाहरा बदस्तूर बंद। इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। अशय खुरनोश की तरसील मुअत्तल होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। कुरम अपर और लोअर में अद्वियात की तरसील और दस्तियाबी जारी है। मुशीर सेहत एहतशाम अली कहते हैं, अब तक 10 करोड़ मालियत से जायद की इमरजेंसी अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। अद्वियात की दस्तियाबी से अवाम ने अस्पताल का रुख कर लिया है। कुरम में अमन अमान डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पर होने वाले हमले और अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला इंतजामिया का इजलास कोहाट में हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को हमले के मुजरिमों को और उनकी मदद करने वालों को हवाले करने पर जोर दिया गया है। मुल्जिमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। पाराचनार रोड और तुराई शशु रोड पर सख्त इंतजामी इकदाम किए जाएंगे। मुल्जिमान के हवाले ना करने तक जाए वकुआ के इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन जो फिरका वाराना इंतशार की पुष्टपनाही कर रहे हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज होगी और काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। जिला कुरम के कबायली अमायदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड ना खोलने और कन्वॉय को रोकने पर अफसोस का इजहार और सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा। कुरम प्रेस क्लब पाराचनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। कबायली रहनुमाओं ने हफ्ते के रोज लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पुलिस और FC पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए और इसे कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दी है। रहनुमाओं ने कहा कि सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया था कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की सूरत में 1 घंटे में मेन शाहराह खोलकर आमदोरफ्त शुरू करेंगे, मगर ताहाल पहली कॉन्वॉय भी फायरिंग के वाक़े के बाद टल में रास्ते खोलने के इंतजार में है। कॉन्वॉय में जहां अशिया खुरनोश, सब्जी फरूट और पोल्ट्री खराब हो रही हैं, 3 माह से रास्तों की बंदिश के बायस परेशान हाल आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं।
कोयटा में PB 45 रीपोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह बड़ेश 4,112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमीयत उलमाए इस्लाम के उस्मान परकानी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि आज एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। खुले गटर में गुज़श्ता साल भी कई बच्चे जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाकया शाह फैसल कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। यकीन जानिए इस शहर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तालीम का निज़ाम है, ना सेहत का निज़ाम है और इन शहरों में तो धूल उड़ रही है। अगर मैं रोड्स की बात कर लूं तो यहाँ पे तो धूल उड़ रही है। लोग धूल खाने पे सिंध हुकूमत ने इनको लगा दिया है। और अब आज 2025 में जहां पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया तब्दील हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिर गिर कर मर रहे हैं। मगर इस शहर में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो लोगों की अमवात हो रही है और ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहे हैं। इधर के नौजवान, बच्चे, फैमिलीज सबका सब बर्बाद हो चुका है इस सूबे में। और यहाँ पर ढिठाई की हद ये है कि यहाँ पर आके हुक्मरान हो, चाहे वुजरा हो, चाहे वो मेयर हो, चैन की बांसुरी बजाते हैं और ढिठाई से आके कैमरे की आंख के आगे झूठ बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। इन तमाम इश्यूज को लेके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह इस मसले को हम उठाएंगे भी और हुकूमत से बासपुर्स भी की जाएगी। कराची इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात में शहर कायद के तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर MQM का सरापा एहतजाज। कराची के इम्तिहानी बोर्ड और सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। MQM के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सादिया जावेद ने कहा है कि नौजवान से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। उन्होंने फारूक सत्तार को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। MQM और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। साइमा अय्यूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मुशावरत के बाद फैसला किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साइमा अय्यूब से राब्ता किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने साइमा अय्यूब की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइमा अय्यूब का चेकअप करेंगे। साइमा अय्यूब की लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय हो गई। मोहसिन नकवी ने कहा, साइमा अय्यूब का दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज कराएंगे। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा।